नमस्कार। जस हिंदी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की, लेकिन आज असल में हम जिस पहलू के साथ बात करने वाले हैं उसके बारे में आपको बता देती हूं। दरअसल अभी हम देख रहे हैं कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, बीते कई दिन से ये आंदोलन लगातार चल रहा है। 20 दिन के करीब का वक्त हो गया है और ऐसे में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान जो हैं वो लगातार डटे हुए हैं। ठंड बढ़ती जा रही है और टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसानों की जो हौसले हैं वो जो है कोई भी हिला नहीं पा रहा है। और इस समय किसान पूरी मजबूती के साथ इस ठंड में भी जो है सीमा पर डटे हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। अब आज के पहलू की अगर मैं बात करूं तो दरअसल ये जो इस समय किसानों की तस्वीरें सामने आ रही हैं दिल्ली बॉर्डर से, वहां पर जो ये किसानों ने आंदोलन छेड़ा और जिस तरह से तमाम हर्डल्स को क्रॉस करते हुए किसान जो सबसे पहले पंजाब से चले थे वो दिल्ली तक तो पहुंचे, लेकिन अब शुरुआत हो गई है राजनीतिक पार्टियों की ओर से इस पूरे आंदोलन में अपना अपना क्रेडिट लेने की। हालांकि किसान जो हैं उनकी ओर से साफ कर दिया गया कि उनके मंच का राजनीतिक तौर पर कैसे भी इस्तेमाल वो नहीं करने देंगे और ना ही किसानों की ओर से किसी भी राजनीतिक दल को या फिर किसी भी राजनेता को प्रमोट किया जा रहा है। किसी भी ऐसे तत्व को वो आने नहीं दे रहे हैं जो उनके आंदोलन की छवि खराब करे। लेकिन इसके बावजूद अपने अपने लेवल पर और अलग अलग जगह पर जो राजनीतिक दल हैं वो जो है बैठ गए हैं और वो भी किसानों के समर्थन का ढोंग करने लगे हैं। और ऐसे में आज इसी के ऊपर हम असल में स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। मैं आप दर्शकों से चाहूंगी आप कॉल करके बताएं आज के मुद्दे पर आपकी राय। लेकिन आज हम बात करेंगे कि असल में किसानों का हितैषी कौन है। तो किसानों का हितैषी कौन? जी हाँ, ये आज का सबसे बड़ा सवाल भी है कि आखिर अब वहां पर जो दिल्ली में किसान संगठन बैठे हुए हैं उनके समर्थन की जो बातें कही जा रही हैं राजनीतिक दलों की ओर से, इसमें सबसे आगे कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है और बाकी लेफ्ट की पार्टीज भी हैं, साउथ से भी पार्टीज आ गई हैं। तो ये तमाम पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, जिनकी ओर से किसान हितैषी होने का दावा किया जा रहा है। इसीलिए आज के अहम सवाल जो है वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों का असल में हितैषी कौन है। बाकी सवाल क्या है आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सवाल सबसे पहला यही, कौन है किसानों का सच्चा हितैषी जो सच में चाहता है किसानों का भला हो? आखिर वो कौन सा दल है? सवाल ये भी कि कौन सा दल करना चाहता है किसानों का भला, कौन चाहता है किसानों की बेहतरी के लिए काम करना? सवाल ये कि क्या स्वार्थ के लिए किसानों के साथ खड़े हैं राजनीतिक दल? इस समय ये जो पूरा आंदोलन है क्या इसमें सिर्फ अपना मुनाफा देखा जा रहा है? समर्थन में खड़ी राजनीतिक पार्टियों की असल मंशा आखिर क्या है? अगर स्वास्थ्य नहीं तो क्या है मंशा? क्या वाकई में किसानों के लिए जो है उनका दिल पसीज रहा है? ये लगता है सवाल ये भी कि राजनीतिक पार्टियों के रवैये पर आप दर्शकों की राय क्या है, ये आप बताएं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा ज़रूर बने। अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन इस मंच के ज़रिए ज़रूर साझा करें और बताएं कि आपको क्या लगता है कौन असल में किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है? ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जो इस समय देश में आप दर्शकों को नजर आता है? चाहे इसमें भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, शिरोमणि अकाली दल हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे लेफ्ट की पार्टीज हो, चाहे साउथ की पार्टीज हो, सभी में से आपको कौन सा ऐसा वो दल नजर आता है जो वाकई में किसानों के लिए काम करना चाहता है? देखिए, पूर्व में या भूतकाल में जो है कई बड़े बड़े किसान नेता
रहे हैं जिन्होंने पूरा आंदोलन लड़ा, लेकिन वो किसी पार्टी से नहीं रहे, अपने दम पर उन्होंने किसानों को एकजुट करके और पूरा आंदोलन जो है छेड़ा था। अब साथ ही अब जिस तरह का आंदोलन इस समय दिल्ली में चल रहा है, दिल्ली बॉर्डर का जो घेराव किसानों की ओर से किया हुआ है, ऐसा ही एक आंदोलन जो है महेंद्र सिंह टिकैत के समय भी देखा गया था। जो राकेश टिकैत जिनके परिवार से आते हैं, तो उस समय मेरठ में वो आंदोलन हुआ था और वो जो आंदोलन की तस्वीरें थी, वो आंदोलन की तस्वीरें अपने आप में देखने वाली थी कि कैसे, हाँ, सरकार को उस समय भी आइडिया नहीं था कि उनका ये आंदोलन किसानों का इस लेवल का बढ़ जाएगा। और उसके बाद में किसानों ने जिस तरह से घेराबंदी की और जैसे किसानों ने वहां पर बैठकर अपनी सर्दियों में, जनवरी का ही वो समय था, यानी कि पूरी ठिठुरन थी, पूरी सर्दी थी, और उस समय जो है किसानों ने अपना आंदोलन किया था। महेंद्र सिंह टिकैत के जो है नेतृत्व में वो पूरा आंदोलन हुआ था। तो ऐसे बड़े बड़े किसान नेता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें असल में राजनीतिक दलों की, इस समय बात है राजनीतिक दलों की, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल जो है वो इस समय उठकर खड़ा हुआ नजर आ रहा है और कह रहे, यही दावा किया जा रहा है कि हम अगर होते तो हम असल में किसानों का भला करते। अभी किसानों के लिए जो है भलाई का काम नहीं हो रहा है, लेकिन हम जो है हम ये काम जरूर करते, या हमारे समय में ये काम जरूर होता। लेकिन सवाल ये कि जब आपके पास समय था, जब आपके पास समय था पॉलिसीज बनाने का, जब आपके पास समय था किसानों के लिए वाकई कुछ करने का, तब आपने क्यों नहीं किया? तब आपने क्यों नहीं किया, ये भी असल में सवाल है। आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन में जरूर जानना चाहती हूँ आज के इस मुद्दे पर। लेकिन एक एक करके अगर मैं सभी राजनीतिक दलों की बात करूं, सबसे पहले बात भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार अभी केंद्र में बीजेपी की ही है और 6 साल से ज्यादा का समय हो गया है। इसीलिए जो सत्ता में है, सवाल तो उससे जरूर होंगे, तीखे सवाल भी होंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद को हमेशा से किसानों की हितैषी बताती रही है और बार बार ये दावा करती रही है कि किसानों की भलाई के लिए जो है पार्टी या सरकार जो है वो किसानों की भलाई के लिए, किसानों के फेवर में फैसले लेगी या लिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों की आय दोगुनी करने तक का भी जो है वादा बीजेपी की ओर से किया गया है किसानों से। अब समय समय पर किसानों के, चाहे कर्ज की बात हो, चाहे किसानों के जो है दूसरी समस्याओं के निवारण की बात हो, तो उस सभी को लेकर जो है खुद को बहुत ज्यादा जो है किसान हितैषी बीजेपी दिखाती रही है। लेकिन अब असल में जो तीनों कानून जो सरकार लेकर आई, उसके बाद किसानों ने मोर्चा खोला हुआ है और साथ ही साथ इन कानूनों को लेकर भी यही कहा गया और कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि असल में किसानों की भलाई के लिए हम ये कानून लेकर आए हैं। लेकिन किसान ये कह रहे हैं कि समस्याएं इसमें इतनी सारी हैं, इसमें इतनी सारी त्रुटियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि आप ये किसानों की भलाई के लिए लाया गया कानून तो कह रहे हैं, लेकिन असल में इससे किसानों का भला होगा नहीं और ना होने वाला है। तो बीजेपी खुद को किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन असल में ये जो दावा बीजेपी का है, इसे खुद किसान संगठन जो है वो इस समय नकारते हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ सरकार के इन दावों से किसानों का कोई सरोकार नहीं है, ये किसानों ने बहुत क्लियरली मैसेज जो है वो अपने आंदोलन के जरिए दे दिया है और लगातार दे रहे हैं। अब बीजेपी चूंकि सत्ता में है तो सबसे पहले बात होनी उसी की जरूरी थी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, हालांकि ये भी आपको बता दूं कि हर साल ये देखा जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, 2014 में जब पहली बार कमान संभाली थी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की, उसके बाद सबसे पहले सरकार विरोधी जो आंदोलन हुआ था, ये सबसे पहले सरकार विरोधी जिसने आवाज उठाई थी, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे थे, वो हमारे देश के किसान ही थे। 2015 में किसानों ने सबसे पहले सरकार के खिलाफ जो है वो सड़कों पर उतरे थे और हर साल ये देखा जा रहा है, तब से अब तक हर साल ये देखा जा रहा है कि किसान जो हैं वो अपनी किसी न किसी मांग को लेकर, क्योंकि दावा था, वादा था और किसानों की समस्याएं हैं, तो इसीलिए अपनी आवाज उठाई जाएगी किसानों की ओर से और इसीलिए हर साल जो है किसानों की ओर से आंदोलन हो रहा है। यहाँ तक कि
2 अक्टूबर जिसको हम कहते हैं अहिंसा दिवस, क्योंकि जो है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का बर्थडे उस दिन होता है, जयंती, गांधी जयंती उस दिन होती है। लेकिन अहिंसा दिवस पर भी किसानों की ओर से बार बार हर बार जो है पिछले 2-3 सालों से देखा जा रहा है कि किसानों की ओर से सड़कों पर उतरा जाता है और उस समय किसानों के ऊपर जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, वो तस्वीरें भी सामने आती हैं। किसानों के अलावा की इस मुद्दे पर अब बीजेपी के अलावा बात करेंगे देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल की, यानी कि कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि इस समय सबसे मुखर कांग्रेस पार्टी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन वाकई में कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया है किसानों के लिए, इसके बारे में बात भी होनी जरूरी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर, लेकिन साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि असल में किसानों का हितैषी कौन है, कौन सा ऐसा वो राजनीतिक दल है जो आपको नजर आता है जो असल में किसानों की भलाई चाहता है, या जिसने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए हो, कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जिसने किसानों के लिए बेस्ट काम किया हो, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया हो। तो आप दर्शकों के व्यूज और ओपिनियन आमंत्रित हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा दल है जिस पर किसान जो है वो भरोसा कर सकते हैं, या आपको लगता है कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं? और जैसे कि मैं कई बार कहती भी हूं कि कोई भी जो है राजनीतिक दल जो इस समय किसानों का हितैषी बना हुआ नजर आ रहा है, असल में उनमें से कोई भी दूध का धुला नहीं है, यानी कि सारे एक जैसे हैं। अब ब्रेक से पहले मैंने बात की बीजेपी के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसने सबसे ज्यादा देश पर रूल भी किया है, यानी कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो भी देश में रही है। कई बार लोग कह भी देते हैं कि इतने साल उसने अगर जो है देश की में सत्ता चलाई, सरकार चलाई, तो क्यों बार बार उसी की बात होती है, क्यों हर एक चीज़ के लिए जो है कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं? तो जाहिर तौर पर अगर देश के लिए देश में किसी ने सबसे लंबे समय तक काम करने की जिम्मेदारी उठाई, तो जिम्मेदारी को पूरा करना भी जो है उनका दायित्व बनता था, और इसीलिए सवाल उनसे होना, उन सालों के लिए जितने साल उन्होंने देश के ऊपर जो है अपनी सरकार चलाई है, उस सब का हिसाब जो है वो मांगना भी जरूरी है। अब कांग्रेस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको जो है एक दूसरे पहलू पर बात करना चाहती हूं आपसे। दरअसल इस समय सबसे बड़ी मांग जो किसानों की इस समय नहीं बल्कि कई लंबे समय से एक है, वो ये मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी आप उसको लागू करें। स्वामीनाथन आयोग की ओर से अपने रिपोर्ट में जो तमाम बातें बताई गई, आप उन सब को लागू करें। ये बात किसानों की ओर से और ये मांग किसानों की ओर से लंबे समय से की जा रही है। अब जब बात स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की है, तो आपको मैं बता दूं कि स्वामीनाथन आयोग ने सबसे पहले दिसंबर 2004 में, फिर अगस्त 2005 में, उसके बाद दिसंबर 2005 में और फिर 2006 में, यानी कि ये 4 बार जो है स्वामीनाथन आयोग की ओर से रिपोर्ट सौंपी गई थी। और जो फाइनल रिपोर्ट थी, अंतिम रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट जो है 4 अक्टूबर 2006 को सौंपी गई थी स्वामीनाथन आयोग की ओर से। अक्टूबर 2006 यानी कि सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की। सत्ता में कौन था? कांग्रेस पार्टी। अब जब 2006 में आपके पास रिपोर्ट आ गई थी, स्वामीनाथन आयोग की ओर से कई सुझाव दिए गए कि कैसे किसानों के लिए, किसानों की बेहतरी के लिए काम हो सकता है, किस किस पहलू पर सरकार को क्या क्या फैसले लेने चाहिए। ये तमाम बातें इस रिपोर्ट की में जो है आयोग की ओर से बताई गई थी। जब इस आयोग का गठन हुआ था तो वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से ही कराया गया था। कांग्रेस पार्टी ने ही जो है आयोग का गठन किया, फिर रिपोर्ट भी सौंप दी। लेकिन उस रिपोर्ट का पार्टी ने क्या करा? कांग्रेस की सरकार थी उस समय सत्ता में, कांग्रेस की सरकार थी 2013 तक, और जिस समय ये रिपोर्ट सौंपी तब भी कांग्रेस की सरकार थी।
तो आपने जब 2006 में अक्टूबर में रिपोर्ट आ गई थी, तो उसके बाद में आपने 2013 तक करीब करीब 7 साल का समय हो जाता है, आपने इतने समय में इस रिपोर्ट को लेकर क्या किया? जब एमएसपी की बात थी, एमएसपी को लेकर जो फॉर्मूला सुझाया गया स्वामीनाथन आयोग की ओर से, क्यों उस पर काम नहीं हुआ? और अब कांग्रेस पार्टी खड़ी है और कांग्रेस पार्टी इस समय जो है ये बात कहती है कि हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया, हमारी पार्टी ऐसा करने वाली थी, वैसा करने वाली थी। तो जब आपके पास मौका था, आपने क्यों वो काम नहीं किया जो किसानों के लिए फायदेमंद हो? कैसे किसान आपके ऊपर भरोसा करें? देखिए, हमेशा से ना एक बात कही जाती है किसानों को लेकर कि किसान जो है वो एक वोट बैंक का हिस्सा बन गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, थैंक यू जी, क्या कहेंगे आप आज के मुद्दे पर सर? आई थिंक आपका एजेंडा ये है कि आर दीज पॉलिटिकल पार्टीज दे आर ओनली फॉर देयर ओन सेल्फिश मोटिव्स इन दिस वन मूवमेंट। राइट। अगर हम बैक से इसकी इफ वी टेक अ लुक ऑन दिस वन, पीछे जाए, सो 47 के बाद जबकि देश को आज़ादी मिली है, सो वेरियस पार्टीज दे कीप ऑन सेइंग कि ये किसानों की बात करेंगे, किसानों के लिए काम करेंगे, राइट। कांग्रेस पार्टी दे ब्रॉट इन, उन लोगों ने ये स्वामीनाथन कमीशन एस्टेब्लिश किया था। 5 रिपोर्ट्स आई उसकी, जैसे आपने बताया, राइट। मगर एक को भी किसी ने लागू नहीं किया। ये नरेंद्र मोदी जब इसकी इलेक्शन थी 2014 में, एंड एवरी स्टेज से ये कहता था कि हम लोग स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, राइट, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट है कि ये लोग सिर्फ वोट्स बटोरने के लिए झूठ बोलते हैं। और इन लोगों को मालूम है कि मोर देन 60% ये इधर फार्मर्स डायरेक्टली और फार्मर इस कित्ते के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं एसोसिएटेड, वेदर वो छोटे व्यापारी है या मजदूर है, सभी है, राइट, एंड विच इज अ बिग वोट बैंक। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इन किसानों की कोई जथेबंदियां तो बहुत हैं, मगर दे आर नॉट वेरी इन ए कोहेसिव मैनर, कोई इनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसलिए दे आर एबल टू मेक फूल ऑफ देम। तो आई थिंक ये जो अब नरेंद्र भाई का एक तरफ से, सॉरी मेरी बात को गलत नहीं समझना जी, हम लोग थैंक यू भी करते हैं कि इसने सभी किसानों को इकट्ठा कर दिया जी। ये तीनों कानून सिर्फ किसानों को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, जैसे मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट एंड अफेक्ट 80% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इन अ वेरी नेगेटिव वे, जो शायद सम ऑफ अस दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट दिस मोमेंट येट। तो इसने सभी को इकट्ठा कर दिया, एंड आई थिंक इन लोगों को ये एक नई चेतना है, नई अवेयरनेस है इंडियन लोगों में, विच इज वेरी गुड। हमें खुशी है, हम बाहर बैठे हैं तो हमें खुशी है इस बात की कि इन लोगों में चेतना आई है, एंड वी आर सपोर्टिंग देम। और हमारी तो ये, हम उन लोगों से व्हेन एवर बात भी करते हैं, उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दीज 3 ये जो बिल है, इनको रद्द करवाने के अलावा स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। और ऑल्सो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो इंडिया का, जो इन दोनों की स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट की जो डोमेन है, उसको भी सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आई मीन फेडरल गवर्नमेंट शुड नॉट बी अलाउड टू इंटरफियर इन दैट वन। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आज तो इकट्ठे हो गए, कल को डेफिनेटली ईदर दिस पार्टी और अनदर पार्टी दे विल डू द ट्राई टू डू द सेम थिंग। क्योंकि ये जो कॉर्पोरेट ग्रीड है ना, उन लोगों की बॉटम लाइन यही होती है कि डजंट मेक डिफरेंस, अगर जनता का ब्लड भी सक करना पड़े तो करेंगे in order to just increase their profits, that's all। आपको लगता है अभी जितने भी राजनीतिक दल इस समय सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर जाकर ढोंग करते हुए सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी एक राजनीतिक दल आपको लगता है कि वाकई में जो चाहता है कि फार्मर्स के लिए वो जो है अच्छा काम करे? या सिर्फ वोट बैंक है, अब इलेक्शंस भी हैं नियर बाय स्टेट्स में? देखिए, कल को ये लोग क्या करेंगे उसके लिए तो कहना थोड़ा मुश्किल है, राइट, क्योंकि हम नहीं क्लेम कर सकते कि हम आने वाले समय के लिए कोई फ्यूचर कास्ट कर सकते हैं।
मगर व्हेन वी टेक अ लुक, जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी, जब हम इन लोगों का पीछे वाला जो हिस्ट्री इनकी देखते हैं, हाउ दे हैव बीन चेंजिंग द कलर्स लाइक ए गिरगिट की तरह, राइट? कहते कुछ है और बाद में सभी कह देते हैं वो तो एक चुनावी जुमला था, दिस एंड दैट, राइट? तो इसलिए आई थिंक इट इज नॉट ओनली डिफिकल्ट, इट्स वेरी क्लियर कि ये सभी के सभी वोट बटोरने का एक ढोंग है, नथिंग एल्स। तो इसलिए मैं तो मेरी अपनी तो यही राय है, और मेरी अपनी ये परमात्मा के उस भगवान के आगे दुआ भी है कि तीसरा अल्टरनेटिव वहाँ कोई बने which will be representing fair and correct and true representation farmers, और जो गरीब मजदूर वर्ग है, छोटे व्यापारी है, उनको रिप्रेजेंट करे, उनके राइट्स के लिए, then they will stand up for that one. So I think they should not trust, they should not believe these जो अखौती पार्टी है ना हमारी, बेशक वो बीजेपी है या कांग्रेस है, मुझे किसी के साथ पर्सनल एनिमोसिटी नहीं, बट व्हेन वी टेक अ लुक द हिस्ट्री इज देयर। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। तो बिल्कुल अभी जो जिस तरह से अभी पार्टीज खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड में देखें और पीछे देखें जाकर किस तरह से इन्होंने काम किया है, तो वाकई में जैसे भूपेंद्र जी ने बताया कि अगर हम उस चीज़ को देखें तो नज़र आता है कि इन्होंने क्या क्या काम किया और कैसे किसानों के को सिर्फ ठगने का काम हुआ है। देखिए, असल में अगर हम कहें बात, तो चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सभी की ओर से जुमले छोड़े गए हैं, सबकी ओर से तरह तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन असल में काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और अगर हुआ होता तो शायद देश को आज़ाद हुए इतना समय हो गया है, किसानों की दुर्दशा ऐसे ना होती कि किसानों को आखिरकार हार कर कितने ही किसान हमारे जो हैं वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो उस तरह की नौबत ना आती किसानों के सामने अगर काम वाकई में सही तरीके से हुआ होता। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं, और आज सबसे बड़ा सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये कि कौन है किसानों का सच्चा हितैषी। ये आप दर्शकों को बताना है। आपको क्या लगता है किसने असल में किसानों के लिए बेहतर काम किया है, या कौन किसानों के लिए अच्छा काम कर सकता है, किस पर किसानों को भरोसा करना चाहिए, या फिर जो है कौन वाकई में किसानों के लिए जो है बेहतरी के बारे में सोच रहा है। आप दर्शकों के व्यूज़ और ओपिनियन आमंत्रित हैं। आप ज़रूर इस मंच के ज़रिए अपने व्यूज़ और ओपिनियन जो हैं वो आप शेयर कीजिए और बताएं कि आपको क्या लगता है। अब देखिए कि बीजेपी कांग्रेस के अलावा अगर हम बात कर ले दिल्ली की, जो इस समय दिल्ली में जो सरकार है उसी पार्टी की हम बात कर ले, आम आदमी पार्टी की, तो इस समय आम आदमी पार्टी की ओर से देखिए मुखर होकर जो है इस समय किसानों के समर्थन में और सरकार के खिलाफ बोला जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में आम आदमी पार्टी भी किसानों का भला चाहती है, ये बड़ा सवाल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार अहलुवालिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, आपका सवाल बड़ा सीधा और उसका सीधा सा जवाब है कि कोई भी पार्टी फार्मर्स के हित में नहीं है। जो भी पार्टी आती है वो अपना जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं उनका फायदा देखते हैं, फार्मर के लिए नहीं। एक ही पार्टी है जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, तो वो दिल्ली में है, लेकिन वो नेशनल नहीं है, वो सिर्फ एक प्रदेश में है। अब कांग्रेस पार्टी का जो गवर्नमेंट थी वो बहुत अरसे तक रही जी। उन्होंने IITs, यूनिवर्सिटीज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई, लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बना तो दी, लेकिन उसका फायदा जो है वो किसानों तक नहीं पहुंचा। अब उसको भी सुधार करना पड़ेगा। अब बीजेपी की सरकार, इनको सिर्फ 6 साल हुए हैं, बहुत थोड़ा वक्त है। इन्होंने थोड़े वक्त में इन्होंने स्वाय तोड़ फोड़ के या फूल डालने के इस तरफ लोगों के हित में काम करने के लिए ध्यान ही नहीं दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ये कुछ साल रहेंगे और ये इसी तरह बहुमत में रहे
तो शायद किसी के हित में, इंडस्ट्रियलिस्ट के, किसानों के या आम जो भोक्ता हैं उनके हित में काम करने का इनको मौका मिले, लेकिन नजर नहीं आता क्योंकि इनकी पॉलिसी जो है वो आरएसएस माइंडसेट जो ले बैठा है इनको, वो है। जब जनता पार्टी बनी थी तब ठीक थी, लेकिन अब इनका रूप बदल गया है। अब जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, अब देखिए प्रसार भारती चला था किसानों के लिए प्रोग्राम, ऑल इंडिया रेडियो से चलता था, दूरदर्शन से चलता था। कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो ऑनलाइन कोर्सेज दे सके किसानों के लिए या प्रोग्राम चलते हों किसानों के लिए अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर। और मैं चाहता हूं कि हर प्रांत के जो किसान हैं उनको टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से जोड़ा जाए और उनको एजुकेशन दी जाए। यहाँ एक बुक आती है, एलुमनाक कहते हैं कि एग्रीकल्चर एलुमनाक, वो बुक है कि एक साल में कौन कौन से मौसम में कौन कौन सी फसल कब लगानी चाहिए, कब पूरी होनी चाहिए। इस तरह की जो छोटी छोटी लीफलेट्स हैं, किताबें हैं, किसानों के लिए है ही नहीं। किसान को अगर समस्या आती है तो वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे वो एजुकेशन ले, वो बहुत जरूरी है। तो उस तरफ ध्यान देना चाहिए। हमारे जो भी गवर्नमेंट आए उनको ध्यान देना चाहिए कि ये भी एक हिस्सा है हमारा जो हमारे लिए फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है, इनको कहाँ से दें। दूसरी चीज, अगर इंडस्ट्री में कोई काम करता है, प्रोडक्शन में काम करता है, तो उनको सहायता मिलनी चाहिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कहाँ से हो। हमारी एक तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल तो आपने बना दी, लेकिन सब कंट्रोल्ड हैं। वो हमारे आदमी को, हर आदमी को एक्सपोर्ट करने का मौका ही नहीं देती, बड़ी चीजों पे कंट्रोल करती है। ये इतनी कंट्रोलिंग क्यों भाई? आप जितना वो एक्सपोर्ट करेंगे उतना मुनाफा हिंदुस्तान को आता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो भी गवर्नमेंट आए, हम लोग सारी उनके मोहतात हैं, हम लोग उनकी तरफ देखते हैं कि वो अब हमारे लिए क्या कर रहे हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि लोगों का भला हो, हर प्रांत का भला हो, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। हो रहा है क्या है कि हम लोगों को बांटा जा रहा है, एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है ताकि ये लड़ते रहे और हम गद्दी पे बैठेंगे। आप इतनी देर गद्दी पे नहीं बैठेंगे और ना ही बैठ सकते। ये पॉलिसियां गलत हैं। आप जैसे आपने कहा कि हमारे हित में, ये किसानों के हित में नहीं, जनता के हित में क्या कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। धन्यवाद जी। तो सवाल यही है कि आखिर कौन है वाकई में किसानों के फेवर में, और जैसे अलवाले जी ने बोला कि किसानों के हित में इस समय कोई भी नज़र नहीं आती है पार्टी। और मैंने जिक्र किया बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात कर लूँ तो आम आदमी पार्टी क्या वाकई में किसानों का भला चाहती है? देखिए, दिल्ली के लिए उसने, आम आदमी पार्टी ने काफ़ी सारे काम किए हैं, लेकिन अब जिस तरह आम आदमी पार्टी, अब जैसे किसानों की ओर से अगर बंद बुलाया गया तो उसका समर्थन पार्टी की ओर से किया गया। अब किसानों ने अगर अनशन रखा एक दिन का तो उसमें भी आम आदमी पार्टी जो है उसकी ओर से भी, उसके नेताओं की ओर से भी अनशन रखा गया। खुद मनीष सिसोदिया जो है वो भी अनशन पर बैठे थे, केजरीवाल की ओर से जो है अनशन का आह्वान किया गया था। तो उस अनशन में भी जो है पार्टी शामिल हुई थी। लेकिन सवाल ये कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी किसानों का भला चाहती है? देखिए, दिल्ली जो है, अभी जो तीनों कृषि कानून जो केंद्र सरकार लेकर आई है, हर एक स्टेट ने अभी उनको अपने राज्य में जो है उनको रेगुलराइज नहीं किया है, यानी कि अपने राज्य में भी उनको परमिट नहीं किया है। अभी केंद्र के कानून है। हालांकि जो ये कानून बन गए हैं वो सब सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, तो स्टेट उनको रोक नहीं सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी सभी राज्यों ने जो है अपने राज्य में इन तीनों कानूनों को जो है ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है कि हम इनको लागू कर रहे हैं। हालांकि करना होगा, लेकिन अभी तक स्टिल वो अपने स्टैंड पर है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में जिसकी सरकार है, वो पार्टी ऐसी है या वो सरकार ऐसी है जिसने अपने यहाँ पर अपनी यूनियन टेरिटरी में सबसे पहले जो है इन तीनों कृषि कानूनों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, और अब दिल्ली के अंदर जो है ये कानून जो है उनको रेगुलराइज कर दिया है।
तो ऐसे में एक और तो जहां पार्टी खुद जो है इन तीनों कानूनों को दिल्ली के अंदर जो है इनको रेगुलराइज कर देती है, थम्स अप दे देती है, तो वहीं दूसरी ओर कहती है कि ये कानून आप वापस लीजिए, लेकिन जब आप लागू कर चुके हैं दिल्ली के अंदर इन कानूनों को, तो फिर आप उनको कैसे वापस जो है कराने की मांग कर रही हैं। दूसरा अब देखिए कहीं ना कहीं जैसे मैं बार बार ये बात कह रही हूँ या मैंने सवाल भी पूछा कि क्या मंशा है जो इस समय राजनीतिक दल खड़े हुए नजर आ रहे हैं किसानों के हित में, क्या वाकई में वो किसानों का बेनिफिट चाहते हैं या फिर इस सब की आड़ में उनकी असल मंशा कुछ और भी है। अभी इस सब के बीच में अब जहां आम आदमी पार्टी समर्थन तो कर रही है इस समय किसानों के इस आंदोलन का, लेकिन इसी आड़ में शायद वोट बैंक बटोरने की कोशिश जो है वो पार्टी की रही होगी। अब 2022 के लिए पार्टी की ओर से ऐलान कर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के चुनावों की तैयारी में आम आदमी पार्टी साथ साथ जुट गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है इस समय ये लग रहा होगा कि हमारा जनाधार बढ़ रहा है, हमें जो है ये जो साथ है लोगों का वो वाला साथ हमें मिलेगा और तभी जो है उत्तर प्रदेश जीत पाएंगे। तो ये जो अब ऐलान किया गया है ये भी ज़रूर कनेक्शन है जो जोड़कर दिख रहा है इस समय। बाकी पार्टियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में हम बात कर रहे हैं किसानों के हित में आखिर कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी है जो वाकई में काम करना चाहती है। आप दर्शकों के व्यूज ओपिनियन आमंत्रित हैं, बताएं आपकी आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर काम किसानों के हित में कर सकती है। देखिए हम बाकी डेवलपमेंट के बारे में या देश के लिए क्या क्या है क्या कर सकती है उसके बारे में नहीं, बल्कि असल में मुद्दा किसानों का है। तो किसानों के लिए कौन सी पार्टी ने बेहतर काम किया है या कौन सी पार्टी इस समय बेहतर काम कर सकती है। जितनी पार्टी इस समय किसानों के लिए आवाज उठाती हुई नजर आ रही हैं या फिर आपको लगता है महज ढोंग किया जा रहा है और किसानों के इस आंदोलन के जरिए अपनी वोट बैंक बटोरने में जो है तमाम पार्टी इस समय जुटी हुई नजर आ रही हैं। आप दर्शकों को क्या लगता है अपने व्यूज ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है। अब देखिए कि मैंने आम आदमी पार्टी की भी बात की, लेकिन साथ ही साथ बात अगर मैं करूं समाजवादी पार्टी की, क्योंकि अब बीते दिनों देखा था जब भारत बंद भी किसानों की ओर से बुलाया गया था उस समय भी अखिलेश यादव जो है उन्होंने जो है किसानों के लिए एक मार्च निकाला था। लेकिन क्या वाकई में अपनी सरकार में रहते हुए अखिलेश ने बेहतर काम किया, ये सवाल है। हेलो हेलो जी, I want to give some comments on the current topic. आपका स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। मैं आपका नाम जान सकती हूँ और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जयदीप, USA. ओके, आपका स्वागत है जयदीप। आप बताइए आप क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर। किसानों के साथ हैं हम जी। किसान हमारे अन्नदाता हैं। ये मौजूदा सरकार बहुत गलत कर रही है और आप कह रहे हैं कि अभी जो कुछ किसान निकल के आए हैं सरकार के समर्थन में वो फर्जी हैं, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है। और वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं जहाँ जहाँ बीजेपी पावर में है। और इतने सारे किसान जो जमे हुए हैं दिल्ली के आसपास बाहर से आ रहे हैं। और आप जो आपकी चैनल भी कभी कभी बताती है कि ये पार्टियां, अरे भाई हर किसान यूनियन के साथ आपको पहले मालूम होना चाहिए पॉलिटिकल हमारी स्ट्रक्चर क्या है। हर पार्टी के साथ किसान यूनियन है, छात्र यूनियन है। आप लोग कमेंट्स ऐसे करते हैं कि जैसे पॉलिटिकल सर, मैं माफी के साथ आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगी। अगर आप हमारा चैनल रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो कहीं पर भी हमने इस समय जो ये पूरा आंदोलन छिड़ा हुआ है हमने किसी पार्टी को इसमें फेवर करते हुए नहीं बताया है। अगर आप अच्छे से हमारा चैनल देख रहे हैं, अगर आप मेरा भी प्रोग्राम जी अगर आप मेरा भी प्रोग्राम सुन रहे हैं सर, तो मेरा सवाल जी जी सर, आपने अभी आपने बोला थोड़ी देर पहले
इसमें क्या पार्टियां इन्वॉल्व हैं? क्या नहीं उनके नहीं हित मैं के लिए नहीं किया जा रहा है? नहीं नहीं अरे नहीं भाई, तो नहीं नहीं बीजेपी सर में तो सर पार्टी सर है मैं जो यहाँ तो पे पावर में है। सर माफ कीजिएगा, मैं आपको तो यहाँ पर आप क्लियर कर दूं। नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगी यहाँ पर कि जो हमारी बात इतनी देर से हो रही है, पिछला लगभग 1 घंटा होने वाला है, जो मैं लगातार इस मंच से बोल रही हूँ, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो पार्टीज आज खड़े होने का किसानों के साथ में बात कर रही हैं, दावा करें, किसान आंदोलन चल रहा है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बोला था कि कहीं पर भी किसान किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर नहीं कर रहे हैं, ना ही वो अपने मंच का इस्तेमाल करने दे रहे हैं। आप तो यू डोंट इवन नो द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटिकल सर मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। यूनियन में नहीं है हमारे देश में, यूनियंस आर नॉट disallowed in our नहीं Indian नहीं constitution. सर मेरी Alright? बात अगर मैं पूरी कर लूं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन हो रहा है या आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर इस मंच से ये सवाल पूछ रही हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैंने एक एक करके सभी पार्टी का नाम लिया है। मैं ये पूछ रही हूँ कि किसानों के लिए अच्छा, ठीक है, आप वाकई में बताइए फिर कम्युनिस्ट पार्टी का किसान का विंग है, उसका नाम क्या है बताइए। सर मैं किसी भी पार्टी के किसी भी किसान नहीं, विंग आप की बताइए ना, मैं तो आप नहीं मैं कम्युनिस्टों का कोई, अगर सीपीएम उसमें आ गया है, इसका मतलब वो राजनीति के लिए आई है। अगर उसमें सपा आई है तो वो राजनीति के लिए आए। अरे भाई, हर एक पार्टी का अपना पॉलिटिकल विंग है, फार्मर्स विंग है, यूथ विंग है, स्टूडेंट विंग है। सर मैं आपसे, आप ही मेरे को जवाब दे दीजिए जो मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ, बताइए। मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि कौन सी पार्टी आपको लगता है जिसने सबसे अच्छा काम किसानों के लिए किया है या जो कर सकती है। मैं सीधा सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी का फेवर नहीं कर रही हूँ, ना मैं किसानों के अगेंस्ट बोल रही हूँ। कैसे करेगी? सरकार में जो होगा वही तो काम करेगा। नहीं, अपने राज्य अपने किसान की जो वो है विंग है, दे आर नॉट इवन सपोर्टिंग। आप कहाँ से क्या बोल रहे हैं कि पार्टी पॉलिटिक्स में क्या पार्टी अलग होती हैं? हर पार्टी के डिफरेंट विंग्स होते हैं। सो आपका जो ये सर हर एक स्टेट की सर अगर समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में सरकार में रही है पार्टी, उस समय किसानों का हाल क्या था। मैं सभी पार्टीज की बात कर रही हूँ, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। हर एक जी नहीं सर, ऐसे नहीं छोड़ सकते ना सर। जो पार्टी, अगर पार्टी सरकार में रही है तो उससे सवाल पूछा जाएगा। मैं मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार से भी पूछ, सर माफी के साथ, नहीं मैं क्यों बीजेपी का इतना पसंद करती हैं? सर उस समय क्या था? सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन इस मंच के जरिए मैंने किसी भी पार्टी का फेवर नहीं किया है, ना मैं बीजेपी के फेवर कर रही हूँ, ना मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी के फेवर में मैं क्यों बोल। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन आप प्लीज कार्यक्रम मेरा पूरा देखिए। वो मैं चाहूंगी कि आप उसके बाद में मेरे ऊपर कमेंट कीजिएगा। माफ कीजिएगा सर कि इस मंच के जरिए देखिए, हम लगातार जस हिंदी के इस मंच पर हम लगातार किसानों के का ये जो आंदोलन इतने समय से चल रहा है, हम उसकी बात उठा रहे हैं। और हम लगातार, अगर आप ये मेरे हाथ पर, सीधे हाथ पर ग्रीन पट्टी भी देख रहे हैं इस समय, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसानों की इस समय जो मांग है, हम उन मांगों का समर्थन कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि किसानों की मांग जो है, क्योंकि किसानों के फेवर में काम जो है अभी तक जितना होना चाहिए था, वो काम शायद किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और इसीलिए हम इस मंच के जरिए भी ये बात बार बार उठा रहे हैं कि किसानों के लिए काम होना चाहिए। और क्योंकि देश का अन्नदाता है, हमारे देश की अगर हम कह दें कि जो जीडीपी भी है, तो उसमें जो है 50% से ज्यादा का इन्वॉल्वमेंट जो है उसमें जो है वो किसानों का, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही रहता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं किसानों की जो जायज मांगे हैं वो पूरी हों, क्योंकि हमारे देश का अन्नदाता लगातार बॉर्डर पर डटा हुआ है। लेकिन साथ ही साथ हम इस मंच के जरिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर नहीं कर रहे हैं। हम अगर सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, जो इस समय मौजूदा सरकार है, जो पावर में सरकार है, हम उससे भी लगातार तीखे सवाल इस मंच के जरिए पूछ रहे हैं। लेकिन साथ साथ सवाल उन लोगों से या उन पार्टियों से, उन नेताओं से, उन दलों से भी पूछ रहे हैं जिन्होंने अब तक देश पर जो सत्ता चलाई है, देश में सत्ता चलाई है, केंद्र में हो या फिर किसी राज्य में ही क्यों ना हो, उस राज्य में सत्ता में रहते हुए उन पार्टीज ने क्या किया। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में आप देखें तो किसान हमेशा से परेशान रहा है, आत्महत्या की दरें लगातार बढ़ती रही हैं। तो इसीलिए सवाल उनसे भी होगा, सिर्फ मौजूदा सरकार से ही नहीं, जो पहले सरकार रही है, सवाल उनसे भी होना जरूर चाहिए। और हम इस मंच के जरिए कर रहे हैं। इसी के
के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जय सिंधी, नमस्कार और जरूर देखिए स्ट्रेट टॉक के बाद दिल की ओपन स्टेज लाइव विद सिमरजोत।